हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हेतल पोंदानी हिचकी। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है डिवीज़न, जो कि 3rd स्टैंडर्ड का एसएससी बोर्ड का ये टॉपिक है। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि किसे हम क्या कहते हैं। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं 24 डिवाइड बाई 6। तो ये जो आप साइन देख रहे हैं वो है डिवीज़न की साइन। तो यहाँ पे आपको ऑलवेज जो है बड़ी अमाउंट अंदर लिखनी होती है इस साइन की, और इस साइन की बाहर जो है आपको छोटी अमाउंट ऑलवेज लिखनी होती है। तो यहाँ पे आपको जो 24 दिख रहा है ये किसी चीज़ की क्वांटिटी हो सकती है। लाइक अभी हम अज्यूम करते हैं मैंगोज़ को, तो आप ऐसे मान के चलिए कि 24 जो मैंगोज़ है और ये 6 जो है डिवाइज़र है, यानी ये 6 पर्सन में हमें डिवाइड करने हैं इन मैंगोज़ को। तो हमें क्या करना है, 6 का टेबल, यहाँ पे जो 6 दिया गया है उसका टेबल बोलना स्टार्ट करना है। तो जैसे हम 6 का टेबल बोलना स्टार्ट करेंगे, हमें यहाँ पे 6 4 पे 24 मिल जाएंगे। यानी जैसे ही हमें ये 24 मिल गए जिस नंबर पे, वहाँ हम स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 पे स्टॉप हो गए। तो ये 4 जो है हमारा एक्चुअल आंसर बनता है, जिसे हम कहते हैं क्वोशंट। तो यहाँ 24 है डिविडेंड, 6 है डिवाइज़र, 4 है क्वोशंट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 24 में से 24 माइनस किया जाता है, तो यहाँ पे आते हैं 0, जो कि होते हैं हमारे रिमाइंडर। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, मैं आपको लाइव ये सॉल्व करके बताती हूँ कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे ऑलवेज़ इस टाइप की जो है एक साइन बनाएंगे और उसमें हम बड़ी अमाउंट जो है अंदर की साइड लिखेंगे लाइक दिस, और ये जो छोटी अमाउंट है हम यहाँ पे ये बाहर लिखेंगे। और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, यहाँ पे 8 दिया गया है, तो बच्चों को जो है 8 का टेबल बोलना स्टार्ट करना होगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे करते करते 8 5 जा पे जो है हमें 40 मिलेंगे। तो यहाँ पे हम जो है 0 के ऊपर यहाँ पे 5 लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 डिजिट ली है, तो हमें ऑलवेज़ यहाँ पे हमारा आंसर ये पीछे वाली अमाउंट के ऊपर ही लिखना होता है। हम कहीं आगे पीछे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये छोटा सम है। आगे हम जो नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे वहाँ पे सम बड़े हो सकते हैं, तो हमें उनके जो कैलकुलेशन में यहाँ पे आसानी रहेगी। इसलिए हमें ऑलवेज़ यहाँ पीछे की साइड जो है ऊपर आंसर लिखना होगा। अभी जैसे ही हमें 8 5 जा 40 मिला है, हम यहाँ पे माइनस की साइन लिख के फिर से लिखेंगे 40। और फिर बच्चों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चों को यहाँ पे जो है इस 5 को टच नहीं करना है। उन्हें डायरेक्ट ये 40 में से 40 को माइनस करना है, जो कि आ जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स 0। तो आप देख सकते हैं हमारे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके रेडी है। तो यहाँ पे हमारा जो बन रहा है 8 5 जा 40, यानी बच्चों ने यहाँ पे 8 का टेबल 5 तक बोला, तब उन्हें यहाँ पे 40 आंसर जो है मिल गया है। तो ये 5 हो जाएगा हमारा क्वोशंट, 40 है हमारा डिविडेंड, 8 है हमारा डिवाइज़र, और 0 आप जैसे कि दिख रहे हैं वो है हमारा रिमाइंडर। यानी अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। ये 40 जो थिंग्स थी 8% में इक्वली 5 जो है डिवाइड हो चुकी है। तो अगर आप पेरेंट्स टेंशन ले रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का जो है ख्याल रखना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों को पहले टेबल्स आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बच्चों को टेबल्स नहीं आ रहे हैं तो ये मेथड उनके किसी भी काम नहीं आ पाएगी, क्योंकि टेबल्स पे ही इसका आंसर जो है बनता है, आपने भी देखा होगा। तो बच्चों को पहले टेबल्स कराइए और उसके बाद ये मेथड जो है इजीली वो समझ जाएंगे। ये डिवीज़न की फर्स्ट मेथड है, इसके बाद भी दूसरी मेथड आती है, लेकिन बच्चों को फ़िलहाल ये मेथड पे फोकस करना होगा, फ़िलहाल 3rd स्टैंडर्ड के लिए। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।